हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन विच इज़ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। और आपको पता ही होगा, आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ते होंगे जो लोग। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आता है ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। अगर कोई इशू डिस्कस किया जाता है वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। इवन जो लोग द हिंदू पढ़ते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस का ये कम से कम एक्सप्लेन्ड वाला पोर्शन तो पढ़ ही सकते हो, अदरवाइज द हिंदू इज़ ओके जो आप पढ़ रहे हो पहले से। चलिए, तो आज हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं ये वाला आर्टिकल जिसमें लिखा गया है व्हेन टू टेक योर जैब इफ इन्फेक्टेड। जैब का मतलब होता है कि जो कोवैक्सीन की आप इंजेक्शन लेते हो उसका मतलब होता है जैब। इफ इन्फेक्टेड एंड इफ नॉट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हैंडल किए गए हैं। आज हम उन एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि आपको कौन सी लाइक बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू शुड टेक, मतलब डूज एंड डोंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन रिजीम फॉलो किया जाता है वो कुछ इस तरह से है। अभी के टाइम पे जो इंडिया में स्टेटस है 17.7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, मतलब एक डोज कम से कम दी जा चुकी है। एंड आउट ऑफ दी 7.7 करोड़ पीपल 3.9 करोड़ पीपल दे हैव इवन गॉट द सेकंड डोज, मतलब इनका वैक्सीनेशन साइकिल कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो लोग बचे हैं इनका भी सेकंड वाला बचा हुआ है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि सेकंड डोज के लिए उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है या फिर वैक्सीन का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया। वो सारी भी चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया में जो है 2 वैक्सीन अभी दी जा रही हैं। स्पुतनिक अब इंडिया में जो है उसको परमिशन मिल गया है, लेकिन अभी स्पुतनिक इंडिया में जब आएगी उसके बाद देना शुरू करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, स्पुतनिक का सिर्फ एक ही डोज होता है, बाकी सारी वैक्सीन का जो है डबल डोज रहता है। इंडिया में जो भी 2 वैक्सीन है वो ये है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाया हुआ है और कोविशील्ड को बनाया है एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में भी रहा है, आपको पता ही है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ थे, जो ओनर भी कह सकते हो, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर था, तो उसके बारे में भी काफ़ी वो बोलते रहते हैं। उसके प्राइस को लेके भी थोड़ा इशू था कि इंडिया में जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो सबसे महंगी बिक रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होगा। एनीवेज, दीज 2 वैक्सीन्स दे आर एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आज के टाइम पे। चलिए, और दोनों वैक्सीन के बीच में कितना पीरियड होना चाहिए वो भी इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके डीजीसीआई, इसका मानना है कि कोविशील्ड के लिए देयर शुड बी अ गैप बिटवीन 4 to 6 वीक्स, यानी कि आपने जब से पहली डोज लिया है और आप जब सेकंड डोज लोगे तो 4 से 6 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए। दिस वाज सेड अर्लियर, लेकिन बाद में इसको अपडेट किया गया एंड नाउ इट इज सेड कि 4 से 8 हफ्ते का समय भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल के अंदर इसको दोबारा से अपडेट किया। नाउ डीजीसीआई इज सेइंग दैट 6 to 8 वीक्स का भी अगर दोनों के बीच में गैप आता है देन देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोवैक्सीन के लिए जो है ये 4 to 6 वीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह वैक्सीन का गैप आपका होना चाहिए। आप तो मोस्टली लोग 18+ हो, शायद कुछ लोगों ने पहला डोज ले भी लिया होगा, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो इस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ यू हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड एट ऑल एंड यू गेट इन्फेक्टेड एंड रिकवर, व्हेन शुड आई यू गेट द फर्स्ट डोज। देखिए ये क्वेश्चन मेरे लिए है, बिकॉज 2 weeks बैक आई वॉज इन्फेक्टेड एंड आई गोट रिकवर्ड, नाउ आई शुड थिंक कि मुझे वैक्सीन कब लेना चाहिए पहला डोज। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन है। ऐसे भी बहुत सारे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो इन्फेक्टेड होकर रिकवर हो चुके होंगे। आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे पहला डोज कब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएसए का जो सेंट्रल डिसीज कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन यानी कि CDC, जो एक बहुत ही रिनाउंड और इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मानना है कि 90 डेज के बाद आपको फर्स्ट वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। मतलब जब आप रिकवर हो गए हो उसके 90 दिन के बाद तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 3 months। वाई? बिकॉज एक बार जब आप इन्फेक्टेड होकर रिकवर हो जाते हो तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डिवेलप कर लेती है, तो 90 डेज तक आपकी बॉडी एंटीबॉडीज में रहती है और आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। हालांकि 90 डेज के बाद वो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आप दोबारा से इन्फेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, तो ये वाला इशू है, तो 90 डेज उसने बोला है। इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बाल जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से हैं, उनका ये मानना है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में अगर आपकी रिकवरी होती है, उस रिकवरी के बाद इन्फेक्शन नहीं, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं, रिकवरी के 6 से 8 हफ्ते के बाद आप पहली डोज के बारे में आप सोच सकते हो। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट और ICMR का ये मानना है कि 102 दिन 102 डेज के बाद भी आप ले सकते हो। एनीवेज, वैक्सीन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर गगनदीप कांग और WHO, इन दोनों का स्टैंड ये है कि 6 महीने तक भी
आप जब रिकवर हो जाते हो उसके 6 महीने तक भी अगर आप वैक्सीन नहीं कराते हो तब भी कोई ऐसा सच इशू आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मानना है इनका। तो 6 महीने तक भी आप वेट कर सकते हो। इनका मानना है कि 6 महीने के बाद आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम यहाँ पे हैंडल करने वाला वो ये है कि इफ यू आर इन्फेक्टेड आफ्टर यू हैव टेकन फर्स्ट डोज, हाउ डज इट इंपैक्ट योर शेड्यूल फॉर द सेकेंड शॉट। पहला जब डोज आपने ले लिया है तो दूसरे ठीक है, पहला डोज लेने के बाद अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हो तो दूसरे डोज का क्या स्टेटस रहेगा, बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, पहला डोज लेने के बाद डेफिनेटली आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें पहला डोज जब आप लेते हो तो कम से कम ये 2-3 हफ्ते लगते हैं आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करने में। तो विद इन 1 और 2 वीक यू कैन बी इन्फेक्टेड, यस यू कैन बी, सो यू नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। हाँ, 3 या 4 हफ्ते के बाद अगर आप इन्फेक्टेड होते हो तब इन्फेक्टेड हो सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, तो आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो माइल्ड आएंगे। देखिए, डॉक्टर रवि का कहना है कि ये कि रिटायर्ड न्यूरो वायरोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम NIMHANS। इनका मानना है कि सेकेंड डोज जो है 8 हफ्ते के बाद दी जा सकती है, 8 हफ्ते के बाद दी जा सकती है। ठीक है, डिसीज कुड बी माइल्ड एंड मॉडरेट इफ़ यू कैच द, मतलब 2 डोज के बीच में अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड कि वो 3 हफ्ते के बाद आए। अगर वो 1-2 हफ्ते के अंदर आता है तो डेफिनेटली फिर आपको सिम्टम्स प्रॉपरली आ सकते हैं। ठीक है, देखिए CDC का भी यही मानना है कि इसका मानना है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बॉडी को वैक्सीन को देने के बाद 2 हफ्ते कम से कम लगते हैं आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज डेवलप करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दैट इफ यू हैव नेवर इन्फेक्टेड, अगर आप पहले कभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हो और आपने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज आप नहीं ले पा रहे हो, इधर आप अवेलेबल नहीं हो या फिर स्टॉक में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कितने दिनों तक आप जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए, डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि जो मेंबर ऑफ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स है, इनका कहना है कि कोई अगर आपको कि जो सेकंड डोज की डेट अगर चली गई है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप हमेशा के लिए ही छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोवैक्सीन के लिए 45 दिन भी आप डिले कर सकते हो और कोविशील्ड के लिए जो है 3 महीने तक आप डिले कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हालांकि जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग, उनका ये मानना है कि 2 वैक्सीन के बीच में जितना गैप होता है उतना ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन मतलब अगर 6 महीने का गैप होगा, साल भर का गैप होगा, 15 महीने का गैप होगा तो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी वो क्यों बोलते हैं कि आप जल्दी करा लो 6-8 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस दौरान आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। हालांकि अगर जितना ज़्यादा गैप होता है तो उसकी वैक्सीन की इफेक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो आपको जल्दी करा लेना चाहिए। इफ़ यू हैव टेकन कोवैक्स एज योर फर्स्ट डोज, अगर ने पहली डोज आपने कोवैक्स ली है तो क्या आप दूसरी डोज कोविशील्ड ले सकते हो और वाइस वर्सा, मतलब 2 अलग अलग डोज ले सकते हो। देखिए, जितनी भी ये वैक्सीन है ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, फाइजर, है ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सबको वैक्सीन बनाने का तरीका अलग अलग है ना। कोई mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो अभी तक हम लोगों को पक्का नहीं पता है, अभी ये रिसर्च चल रही है कि 2 अलग अलग वैक्सीन हम लोग ले सकते हैं, कि स्टिल दिस इज अंडर इवैल्यूएशन। बट येस, जो CDC है उसका ये मानना है कि आप दोनों को मिक्स ना करें, तभी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगर एक वैक्सीन आपने कोविशील्ड ली है तो आप दूसरी डोज भी कोविशील्ड ही लेना, ये CDC का मानना है। इंडिया के अंदर जो है सरकार ने और साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने अभी इसके बारे में कोई क्लियर कट आंसर दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर इवैल्यूएशन अभी चल रही है। डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, 2 स्टेज हैं, बिफोर वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। बिफोर वैक्सीनेशन से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एलर्जिक हो, दवाइयाँ वगैरह नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी प्रॉपरली नहीं करती है, तो आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि भैया ये मेरी सिचुएशन है, मैं एलर्जिक हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे से खाएँ और मेडिसिन लें, ठीक है, अपना फूड प्रॉपरली खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाई ब्लड शुगर है, अगर आपको कैंसर है, आप कीमोथेरेपी करवा रहे हो, तो आपको जो है मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। बिना मेडिकल एडवाइस के आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को कोविड वैक्सीन हो चुका था, जिनको सीवियर सिम्टम्स थे, अगर उनको ब्लड प्लाज्मा दिया गया है उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो उनको जो है ये वैक्सीन अभी नहीं लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी वो सीवियर इन्फेक्शन से बाहर आए हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन देखो क्या क्या हो सकता है। दूसरी वैक्सीनेशन वैसे जब कराने जाते हो तो जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर होता है वही आपको मॉनिटर करता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के कुछ जो है
इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। आपको जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा आपकी बाजू में, वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, इंजेक्शन साइट के ऊपर आपको थोड़ा बुखार भी आ सकता है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल एक रिएक्शन होता है वैक्सीन का। तो यू वुड बी ओके विद इन फ्यू डेज। ठीक है, आपको ठंडी लग सकती है, आपको थकान हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, तो उसके केस में भी आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% केसेस में वैक्सीन बहुत सेफ होती हैं, लेकिन किसी किसी केस में देखो इतने बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। 1 in million केस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों को अब यही मानना है दैट वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, आपको जो है बेसिक प्रिकॉशन, इवन आपने वैक्सीन अगर लगवा भी ली है, पहली और दूसरी लगवा भी ली है, स्टिल आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। आपको मास्क प्रॉपरली लगाना चाहिए, आप हाथों को धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो वैक्सीन लगा ली है, नाउ आई एम कंप्लीटली फ्री, यू आर नॉट 100% प्रोटेक्टेड, क्योंकि एफिकेसी 100% किसी भी वैक्सीन की नहीं है। ठीक है, तो स्टिल यू नीड टू फॉलो ऑल दीज प्रिकॉशनरी बेसिक मेजर्स। दैट इज ऑल फॉर द डे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।